नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स। आप देख रहे द शैडो ऑफ क्राइम। दोस्तों, कई बार ये मुजरिम होते हैं, मतलब क्रिमिनल। कुछ ऐसे होते जो पैदाइशी क्रिमिनल होते हैं, मतलब बस उन्हें करना है क्राइम। उनमें से कुछ हालात के मारे होते हैं। हालात कुछ ऐसे होते कि जिनको क्रिमिनल बना देता है, कुछ ऐसे होते जिन्हें कानून क्रिमिनल बना देता है। मतलब खुद पुलिस, अदालत, हमारा सिस्टम। आज की कहानी से पहले मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की जुडिशल सिस्टम एक शख्स को 1 साल पहले इंसाफ दिला देती तो शायद आज वो एक आजाद शहरी होता और एक क्रिमिनल नहीं कहलाता, एक कातिल नहीं कहलाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आइए आते हैं आज की कहानी पर। उससे पहले आपसे अनुरोध की, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को द शैडो ऑफ क्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो चलिए आते हैं आज की कहानी पर। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के रतलाम जिला की, रतलाम की है, जो कि उज्जैन के पास है। 4 जनवरी 2022। इस इलाके के एक खेत पर रात का वक्त था। अच्छा, रात का इसलिए कि अपने देश में बिजली की सिचुएशन या हालात हैं वो अलग अलग है। क्योंकि आज भी अपने देश में ऐसे कई गांव है जहां बिजली टाइम के हिसाब से आती है, और कहीं ऐसे भी जहां बिजली आती ही नहीं। क्योंकि रतलाम का ये जो इलाका है, वहां खेतीबाड़ी और तमाम गांवों में जो बिजली आती है वो 2 बजे के आसपास आती है। तो उसी वक्त ज्यादातर लोग अपने काम करते हैं, जैसे सिंचाई, बाकी चीजों के लिए। तो इस इलाके में बिजली 2 बजे आती थी। तो लोग सिंचाई के लिए मोटर पंप और ये सब चलाने का काम रात 2 बजे तक करते थे। तो 4 जनवरी को तमाम किसान गए अपनी सिंचाई को लेकर। तो इसी में से एक और शख्स जाता है और अपनी मोटर पंप का स्विच ऑन करता है। तो जैसे ही स्विच ऑन करता है, एक जोर का धमाका होता है और उस धमाके में उस शख्स की मौत हो जाती है। उस शख्स का नाम था लाल सिंह। अब मोटर चलाते ही जो धमाका हुआ, उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई ब्लास्ट हुआ है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अब जिस शख्स की ये जमीन थी, मतलब खेत, उस शख्स के उस धमाके में चिथड़े उड़ गए। धमाका इतना ताकतवर था। फिर पुलिस तक खबर पहुंची, पुलिस आई। तब तक सुबह हो गई थी। जहां पर धमाका हुआ वहां पर काफी गड्ढा हो गया था। अब एक तरफ तो हैरान थे वो लोग कि यहां धमाका कैसे, ब्लास्ट कैसे हुआ, क्योंकि इस इलाके का टेररिज्म यानी आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। यहां पर ऐसी कोई घटनाएं भी नहीं हुई। तो ये मसला क्या है? अब पुलिस के लिए भी अजीब बात कि यहां ब्लास्ट आखिर हुआ कैसे, और वो भी खेत के अंदर। तो फिर क्यों, कैसे? अब ये सारी तफ्तीश कर रही थी और सोच रही थी कि ये हुआ कैसे, उसके पीछे राज क्या है। पर कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस को लगा कि बहुत अजीब सा केस है। तो फिर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम का ऐलान भी कर दिया कि जो भी इस केस को सुलझाएगा या बताएगा उसको 10,000 का इनाम दिया जाएगा। अब ये जो धमाका खेत में हुआ था, वो खेत लाल सिंह की थी और मौत भी लाल सिंह की हुई थी, क्योंकि मोटर भी उसी ने ऑन किया था। अब कत्ल के तमाम तरीके होते हैं। दुश्मनी हो तो अजीब अजीब तरीके से लोग मारते हैं, लेकिन एक दूर दराज के खेत में एक धमाका हो, ब्लास्ट हो और उसमें चिथड़े उड़ जाए, तो ऐसी किसी से क्या दुश्मनी हो? पुलिस को ये बात जो है बहुत परेशान कर रही थी कि ये क्यों और कैसे हुआ। इसी दौरान तफ्तीश में पुलिस को वहां आसपास में टुकड़े मिले। फॉरेंसिक की टीम आई तो पता चला कि वो जिलेटिन और डेटोनेटर है। आपको बताता चलूं कि जिलेटिन और डेटोनेटर असल में वो विस्फोटक सामग्री हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल है, जो आमतौर पर लोग ब्लास्ट करने में उपयोग करते हैं लीगली, जैसे कहीं पर पहाड़ की चट्टान तोड़नी हो माइनिंग्स के लिए, और तो इसके लाइसेंस मिलते हैं और इसी तरह से खरीदे और बेचे जाते हैं। अब यहां पर मिला तो पुलिस वाले का सर घूमा कि ये क्या मसला है कि एक खेत के अंदर जिलेटिन डेटोनेटर यहां कैसे आया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। कोई क्लू नहीं मिल रहा है। 2-3 बीत गए। अब ये गांव का इलाका है। यहां ऐसा भी नहीं कि कोई सीसीटीवी कैमरा की कुछ पता चले। अब वो सारी चीजें भी नहीं, जैसे फॉरेंसिक टेक्निकल जो सारी सहूलियत सारे शहरों में है, वो यहां पर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये कत्ल हुआ, जिस तरीके से लाल सिंह की मौत हुई, वो पुलिस को परेशान कर रही थी कि जो भी था वो चाहता था कि उसे बड़ी बेहरम मौत दे, और उसने वैसे ही किया। अब इस दौरान आसपास और हेडक्वार्टर से पुलिस ये भी पता करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई यहां किसी प्रकार कोई गैंग हो या कोई टेररिस्ट ग्रुप हो या कोई मॉड्यूल हो, यहां किसी प्रकार की कोई रेकी करता हो, या हो सकता है कोई ट्रायल ले रहा हो। लेकिन पुलिस को ऐसा भी कोई इनपुट नहीं मिला। तफ्तीश आगे बढ़ती रहती है।
इसी दौरान पुलिस को पता चला कि इस खेत के अंदर उसी दिन रात को 4 तारीख को तो एक शख्स था उसी गांव का जो वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया। और जब इस शख्स की पहचान हुई तो पता चला कि इस शख्स का नाम सुरेश लाहौर है। कुछ लोगों ने कहा था कि उस रात को लाल सिंह के खेत पर सुरेश लाहौर को जाते हुए देखा था। अब पुलिस के लिए यह था कि एक तो रात को सिंचाई करते हैं तो किसानों का खेत में जाना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन सुरेश लाहौर का न वहां कोई खेत न कोई काम, तो वो क्यों गया? और उसके बाद जब सुरेश लाहौर का नाम पुलिस के सामने आया, पुलिस को अचानक 1 साल पहले की कुछ कहानियां याद आई। जैसे ही वो कहानी याद आई, पुलिस ने सुरेश को हिरासत में लिया और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू हुई तो फिर सुरेश ने अपनी पूरी कहानी बताई। कहानी ये थी कि सुरेश लाहौर उसी गांव में रहता था। उसका अपना परिवार था। उसके परिवार में अपनी पत्नी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ये अपना काम करता था। उसकी पत्नी भी गांव में छोटे बड़े काम किया करती थी। इनके घर का गुजारा सही से हो रहा था। अब होता यूं हसीन की उसकी पत्नी साल भर पहले उसी गांव के एक्स सरपंच मतलब पूर्व सरपंच भंवरलाल उनके घर काम किया करती थी। और एक बार वो ऐसे ही जब वो काम करने गई तो और कोई घर में महिला थी नहीं जो पूर्व सरपंच था। भंवरलाल उसने सुरेश लोहार की पत्नी के साथ रेप किया। 2 लोग और थे, एक दिनेश यादव और एक लाल सिंह। ये 2 उसके खास थे सुरेश लाहौर की पत्नी के साथ। 3 लोगों ने एक ही दिन रेप किया, एक तरह से गैंग रेप किया। इस हादसे के बाद उसकी पत्नी को धमकी दी उस सरपंच ने और उन दोनों ने भी कि अगर मुंह खोला तो बहुत बुरा अंजाम होगा, और इस धमकी के साथ कि वो खामोश रहेगी, और उसको घर भेज दिया। सुरेश लाहौर की पत्नी अपने घर आई रोते हुए। उसने अपनी पति को सारी बात बताई। सुरेश को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ करना चाहता था, पर फिर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम ही मेरे जिंदगी की आखिरी सहारा हो। फिर उन लोगों ने कहा चलो कानून की मदद लेते हैं। सुरेश पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने जाकर बताया कि मेरी पत्नी के साथ पूर्व सरपंच और उसके 2 साथियों ने गैंग रेप किया है। पुलिस ने सुरेश की कंप्लेन लिखने के बजाय उसको हड़काकर वापस भेज दिया। सुरेश लाहौर को अजीब लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गया। फिर पुलिस वाले ने वो ही किया जो पहले किया। धीरे धीरे वक्त बिता। न तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी, न कोई सरपंच और उसके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, और सुरेश अंदर ही अंदर तड़पता रहा। उससे उम्मीद थी कि शायद पुलिस कानून उसकी मदद करेगी, जो उसकी बीवी के साथ जो हुआ। लेकिन शायद पुलिस पूर्व सरपंच के दबाव में थी, या हो सकता था कि पूर्व सरपंच से उन्हें पैसे मिलते थे। लेकिन एक गैंग रेप की रिपोर्ट लिखने से पुलिस ने इनकार कर दिया। थोड़े दिनों तक तो सुरेश लड़ता रहा कि चलो शायद कभी इंसाफ मिले, कभी कोई नया अफसर आए, लेकिन किसी ने रेपी नहीं लिखी। आखिरकार सुरेश ने हिम्मत छोड़ दी। उसे लगा कि उसे अब इनसे कभी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। अब इंसाफ के लिए सुरेश ने खुद जुर्म की दुनिया में उतरना शुरू किया। अब उसने एक जानने वाले से पता करना शुरू किया। अब उसका एक दूर का जाने वाला था जो माइनिंग और इसके लिए जिलेटिन और डेटोनेटर बेचा करता था। उसने पूछा कि ये काम कैसे करता था। उसने बताया। उसने कहा तुम मुझे दोगे। उसने कहा ठीक है। उसने ला कर दिया। 6 महीने पहले उसने उसी पूर्व सरपंच को मारने का प्लान बनाया। बाकायदा उसने सब कुछ लेकर खेत में सेट कर दिया। तब धमाका भी हुआ, लेकिन पूर्व सरपंच मौके पर कुछ मिनट के आगे पीछे पहुंचा तो धमाके में वो बच गया, लेकिन उसके निशाने पर 3 लोग थे। उसके बाद उसने फिर इंतजाम किया जिलेटिन डेटोनेटर, और अगले टारगेट बनाया उसने लाल सिंह को। उससे पता था कि रात को सिंचाई के लिए लाल सिंह खेत में जाता है। ये 3 जनवरी रात को। जब तक बिजली थी तो सारे किसान थे खेत में। 2 बजे सब निकल गए। 3 बजे रात को पहुंचता है सुरेश, और वहां पर जहां मोटर था जहां से ऑन होता है, और उसके बाद फिर पंप से पानी आता है। वहां जमीन पर गड्ढा खोदता है, उसमें सैफत जेलेटिन और डेटोनेटर रखता है, और वायर के जरिए मोटर पंप से कनेक्ट करता है, और उसके बाद उस गड्ढे को दबा देता है। और अब यह था कि जैसे ही पंप का स्विच ऑन करेंगे तब धमाका होगा। ये सब 3 जनवरी को करके वापस अपने घर लौट आता है। 4 जनवरी को लाल सिंह पहुंचता है अपने खेत में, और जाने के बाद जैसे ही वो स्विच ऑन करता है, उस धमाके से लाल सिंह के चिथड़े उड़ जाते हैं। इस तरीके से सुरेश अपनी पत्नी के गैंग रेप का, जो इतने 1 साल से पुलिस के पीछे था कि उसकी वो रिपोर्ट लिखे,
उसको लगता है अब कि उसने बदला लिया। अब जब पुलिस को यह कहानी सुनाई कि लाल सिंह को उसी ने मारा, अब आधी तक तो ठीक था। पुलिस को लगा कि चलो कैश सोल्व कर दिया, पर लेकिन आधी कहानी। पुलिस के लिए खुद शर्मिंदगी की बात थी, अफसर भी नए थे। बात ऊपर तक पहुंची कि एक इलाके में धमाके से एक शख्स का चीथड़ा उड़ा। अब अपने ऊपरी अफसरों को भी जवाब देना है, क्योंकि अब आपको बताना भी पड़ेगा कि मोटिव क्या, मकसद क्या है। और जब उन अफसरों ने जांच का आदेश दिया तो उन्होंने माना कि हाँ, 1 साल में सुरेश बार आया था रिपोर्ट लिखवाने, पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। अब होता यूं है कि एक कत्ल के बाद MP की पुलिस जागी और जो रिपोर्ट 1 साल पहले लिखनी थी वो अब लिखी। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि यही रिपोर्ट पुलिस ने 1 साल पहले लिखी होती तो क्या सुरेश को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत पड़ती? लेकिन आपको ये बताता चलूं कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम में से किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है, चाहे हालात कैसे भी हो। लेकिन यहां मैं शुरू में बोला था कि कभी कभी हमारे जो सिस्टम है वो भी कभी कभी लोगों को मुजरिम या क्रिमिनल बनाने पर मजबूर कर देती है, और सुरेश हैं वो उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। क्योंकि अगर पुलिस ने उस वक्त अपना काम किया होता तो सुरेश अपने हाथों में कानून को न लेता। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी। अब हमें इजाजत दे, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब के लिए अपना ध्यान रखे और सुरक्षित रहे। जय हिंद।